हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे फ़िज़िक्स में। देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बताया था और इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें कि हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था। आज हम इसी को आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास एक चीज़ आती है, हुक्स लॉ। देखिए, जैसे ना ये जो लॉज हैं ये इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं। डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, बट हाँ, जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये जो एग्जांपल है या ये जो सिस्टम है ये किसके ऊपर बेस्ड है या इसका जो प्रोसीजर है, वर्किंग है, वो किस लॉ के से रिलेट करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इलास्टिसिटी और इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ाया था। एक रबर बैंड है आपके पास, इसको आपने स्ट्रेच किया और जैसे ही आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे थे वो आपने हटाया, तो ये रबर बैंड है ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन और शेप है उसके अंदर आ गया। तो ये चीज़ थी हमारी इलास्टिक डिफॉर्मेशन में। अब यही चीज़ जो है ना वो हुक्स लॉ में आती है। हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक वो पेन आता है टिचुक टिचुक वाला पेन, आपने देखा होगा, क्लिक पेन भी जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग लगी होती है, आप स्प्रिंग को जैसे ही वो पेन के बटन को क्लिक करते हैं वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, मीन्स कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हो जाता है स्प्रिंग का, और जैसे ही आप उसको नॉर्मल छोड़ देते हैं पेन को तो वो स्प्रिंग थोड़ा एक्सपेंड हो जाती है। तो ये जो है ना ये हुक्स लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी प्रेशर। अगेन इसकी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। जैसे एज आई टोल्ड यू कि दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि दो टाइप की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स कि एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर जो है वो किस टाइप की क्वांटिटी है। प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपको दे रखी है, इसे हम पास्कल भी पढ़ते हैं। प्रेशर की जो यूनिट है गाइस वो होती है पास्कल। ये आपको नॉलेज में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इधर की साइड फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ इनकी एसआई यूनिट, इसको आपको मैच करना पड़ता है, कॉलम मैचिंग भी आ जाता है। नेक्स्ट, जैसे इसकी यूनिट है पास्कल, तो अब यहाँ पे पास्कल लॉ पूछा गया है कि पास्कल लॉ क्या होता है। वैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोलिक क्रेन या हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक या जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये जो एग्जांपल्स हैं गाइस ये आपके पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होते हैं। और सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप डेली देखते हैं पास्कल लॉ का एग्जांपल, वो है आपका टूथपेस्ट ट्यूब जो होती है, उसको जब आप स्क्वीज़ करते हैं ना पेस्ट निकालने के लिए, तो वो एग्जांपल भी हमारा पास्कल प्रिंसिपल का है। यहाँ पे देखिए क्या स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द इनक्लोज लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इन द ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड इन ऑल द डायरेक्शंस। ये हमारा पास्कल लॉ है। आप ना ये स्टेटमेंट से नहीं समझे होंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका पेस्ट है, इसमें से ये टूथपेस्ट ट्यूब है, इसमें से आप पेस्ट निकालने के लिए यहाँ से यूजुअली प्रेस करते हैं, और जब पीछे का खाली हो जाता है या जब यहाँ पे एक होल टाइप में क्रिएट हो जाता है, ये एरिया खाली हो जाता है, तो आप पीछे से कंप्रेस करके उस सारे पेस्ट को यहाँ आगे कलेक्ट कर लेते हैं। आई होप आप सबने ये किया ही होगा लाइफ में। तो गाइज ये एग्जाम्पल है हमारा पास्कल्स लॉ का। नेक्स्ट हमारा एक प्रिंसिपल आता है यहाँ पे आर्किमिड्स प्रिंसिपल। आर्किमिड्स प्रिंसिपल जो है ना ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये एसएससी का कि आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो शिप है उसको लॉन्च किया जाता है ओशन के अंदर, वो सिंक ना करे। आपने पढ़ा है कि जो निडल होती है, एक सुई होती है, वो डूब जाती है, लेकिन जो इतना बड़ा शिप या क्रूज़ है वो पानी पे आराम से फ्लॉट करते हुए जाता है। तो ऐसे टाइप के जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे एग्जांपल होते हैं आर्किमिड्स प्रिंसिपल के। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ना
आर्किमिड्स प्रिंसिपल के साथ साथ में बायन्स फोर्स जो होता है वो भी वर्क कर रहा होता है। तो ये चीज़ आर्किमिड्स प्रिंसिपल का यहाँ पे आपको दे रखा है। एक सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट भी गाइज आपको यहाँ पे पढ़ना है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है S=F/L। Archimedes principle, it states that when a body is partially or fully immersed in a fluid at rest, the fluid exert an upward force of buoyancy which is equal to the weight of the displaced fluid। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी आप इमेजिन कर लीजिए जो कि या तो फुल्ली फिल पानी है या फिर थोड़ा पार्शियली फिल है, उसके अंदर उसको डाला जाता है। अब यहाँ पे नीचे ना एक प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो चीज़ ऊपर आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये आप किससे करके देख सकते हैं, एक बकेट लेना पानी की और उसमें ना आप जो मग है या जो डब्बा पानी का होता है खाली, उसको आप नीचे तक सरफेस तक टच करिएगा उल्टा करके और एकदम से जब आप छोड़ेंगे ना तो यहाँ ऊपर अपने आप ही आ जाता है। तो गाइज़ ये एग्जांपल है हमारा आर्किमिड प्रिंसिपल का। नेक्स्ट देखिए, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग और फॉलिंग ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज़ कैपिलरिटी। जैसे यहाँ पे और भी कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जब आपका मानिए 2 वाटर टैंक है और एक में ना पानी नहीं है और दूसरे में पानी है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे पाइप लगाया आपने खाली पाइप और दूसरे पोर्शन पे आपने पानी के पाइप को छोड़ दिया, तो इसका जो पानी है ना वो इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये कैपिलरिटीज़ ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे देखे होंगे एग्जाम्पल में। देखिए इसकी ना स्टेटमेंट कभी नहीं आती है, आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है कि इसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे तो आप इसको आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है गाइस कि जो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है या जो बर्नौली थ्योरम है ना, ये क्या होती है। अब इसका भी एग्जाम्पल आप पहले तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे ना, वेट अ मिनट मेरी आइज़ में कुछ चला गया, सॉरी। हाँ, जो आपके बर्नौलीज़ थ्योरम है ना, ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है किसी भी आइडल लिक्विड का। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, जो एयरप्लेन के विंग्स होते हैं या फिर बेसबॉल कर्व होता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इसमें क्या है, स्टेट्स दैट द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडल लिक्विड द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये जो मैंने आपको 3 लॉज बताए, 2 लॉज और 2 प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए, इनके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। लाइक हुक्स लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ की डेफिनेशन या इसकी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे ना क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहना है। इसके अलावा इन कंसेप्ट्स को यहाँ से पढ़ के आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए, मॉक पेपर, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा था। नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।